Welcome to our first podcast. I am Harsh and here Pratik Kadam and Tanmay Kapuka. Next, we discuss how to get a 10 pointer, 9 pointer, and 8 pointer before one night study. Start with Pratik Kadam. How to get nearly 9 pointer before one night study. So explain please. हिंदी में बोलना। तो प्रतीक आप बताइए कि एक रात पहले कैसे हम पढ़ के 9 पॉइंटर के आसपास ला सकते हैं। तो देख मैं बेसिकली है ना मतलब अभी अपना एग्जाम में प्रेशर में काम है ना बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अपना ऐसे वो देख सकते हैं ना भाई, प्रेशर रहेगा अपना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो एग्जाम्पल अभी समझ पाइथन का पूरा ये रहेगा पूरा सिलेबस। तो सिलेबस पता है, सोनी पढ़ लेता है सिलेबस पूरा और फिर मुझे बता देता है, ओवरव्यू दे देता है कि क्या क्या होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, वो PDF डाउनलोड कर लेता हूँ और सब एक रात पहले या समझ 1.5 डे पहले चालू कर लेता हूँ पढ़ने को। तो क्रैम्प होने की वजह से ना मतलब टाइम है नहीं उतना करने का, उतना ही बचा है और दूसरा कुछ काम है ही नहीं इतने करने का। तो जैसे WT हो गया, DBMS हो गया, ये सब सब्जेक्ट तो एक रात पहले पढ़ भी सकते हैं, बट सिग्नल सिस्टम हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, ये एक रात पहले नहीं हो सकते। तो इस टाइप के सब्जेक्ट को कुछ रिलेट करिए एक रात पहले पढ़ के। इस टाइप मतलब अपने को वेटेज देखना पड़ेगा, वेटेज या कितना समझ 10 क्वेश्चन 10 मार्क के ज़्यादा आ रहे हैं तो उस 10 मार्क के करके जा। 2 मार्क में बैठोगे तो पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। और अगर 10 मार्क के ज़्यादा आ रहा है तो तुझे 20% मार्क ऐसे मिलते हैं 2 सम करके। तो 10 मार्क के, और 10 मार्क के कितने मैक्सिमम सम होते हैं? 10 4 टाइप हो गए, 4 या 5 ही टाइप रहेंगे मैक्सिमम। तो नाउ विथ तन्मय कापुरकर, एक दिन पहले पढ़ के 9.8 पॉइंटर, यू आर टॉपर इन आवर ब्रांच EXCS। तो कैसे आप कर लेते हैं ये? सबसे पहली बात, टॉपर तो तुम हो, मुझे 9.8 है, तेरे 10 पॉइंटर है, तो टॉपर तो तू है। और रही बात 9.8 पॉइंटर की, तो ये सब एग्जाम के मार्क्स पे ही डिपेंड नहीं होता है। सबसे मेन रोल प्ले करता है असाइनमेंट्स और जो प्रोजेक्ट सबमिशंस है। आप जो असाइनमेंट्स टीचर ने दिए वो टाइम पे सबमिट करो। अब हम लोग के कॉलेज का तो क्या रूल है, 12 असाइनमेंट देते हैं, उसमें से 10 करो, असाइनमेंट्स फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो असाइनमेंट सब टाइम पे करो, उसका फुल मार्क्स आएगा, तो वैसे ही मार्क्स बढ़ते जाते हैं। और फिर यूनिट टेस्ट जो होता है वो अच्छे से दो। यूनिट टेस्ट इजी होता है, बस 2 चैप्टर्स होते हैं, उनको अच्छे से करो। उसमें 20 मार्क्स आए तो कंबाइन पासेंगे अपने कॉलेज में। तो उसमें अच्छे मार्क्स आए, एनसे में थोड़े कम मार्क्स आए तो भी चल जाएगा, तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बस असाइनमेंट्स अप टू डेट रखो, यूनिट टेस्ट अच्छे से दो। और एनसेम की तैयारी तो क्या, जैसे प्रतीक ने बोला, सब लोग मोस्टली एक दिन पहले ही करते हैं, क्योंकि प्रेशर में ही काम होता है, बिना प्रेशर के काम होता ही नहीं है। तो इससे पॉइंटर असाइनमेंट से तो मेरे को लगता है असाइनमेंट सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो एक दिन पहले रात में कितनी बजे तक आप पढ़ते हैं? अभी तो मैं तो सोता ही नहीं हूँ, मतलब 1-2 घंटे सो के बस कॉलेज निकल जाता हूँ सुबह 6 बजे। तो रात में 3-4 बजे तक पढ़ना चालू कर देता हूँ बस। अभी जो हम लोग क्वेश्चन है, तू 10 पॉइंटर कैसे लाता है? 10 पॉइंटर सबसे तो मेन। 10 पॉइंटर लाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो जस्ट एक फर्स्ट स्टेप फॉलो करता हूँ कि लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर भले ही ध्यान ना, समझ में नहीं आ रहा है कि लेक्चर में क्या पढ़ाया जा रहा है, बट ये पता चलता है आइडिया कि लेक्चर में टॉपिक कौन सा कवर हो रहा है। तो एग्ज़ाम के पहले किसी से पूछना नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम में टॉपिक है कि नहीं, और लेक्चर के दौरान ही टीचर्स ऐसा बोल देते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखता हूँ नोट्स में अपने कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी टॉपिक कवर है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको स्टार बना कर रखता हूँ। बस लेक्चर में मैं इसीलिए बैठता हूँ। और लेक्चर में तो पढ़ाई नहीं होता, जैसे कि जानते हैं कि यूट्यूब से सब पढ़ते हैं। वो तो और दूसरा असाइनमेंट इंटरनल जो मार्क्स होते हैं ना असाइनमेंट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंटर बूस्ट करते हैं। और ये फ्री के मार्क्स हैं, और अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फॉलो करता हूँ। फिर नोट्स टॉपिक रहता है, फिर क्लास के किसी टॉपर जो डेली क्लास अटेंड करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनका नोट्स ले लेता हूँ। और प्लस लोगों से ट्राई करता हूँ कि लोगों को डिस्कस करके पढूं, क्योंकि यूट्यूब से देखता हूँ तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आज पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे। तो लोगों को डिस्कस करने पे क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। और मेरी आदत है कि एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले से थोड़ा ओवरव्यू लेना स्टार्ट कर देता हूँ। और रात के बात करूँ तो रात में मैं 2 बजे तक सो जाता हूँ, क्योंकि रात में एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं ऑलमोस्ट कवर कर देता हूँ। और सुबह आके 2 घंटे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ। तो यही फॉलो करके 10 पॉइंटर आ जाते हैं। बट 10 पॉइंटर जैसा काम तो मैंने किया नहीं। तो ये है 10 पॉइंटर के
10 पॉइंटर, 9.8 पॉइंटर एंड 8 पॉइंटर के राज. So now next topic is how to handle college life, our personal social media या personal कोई work, freelancer, anything. तो प्रतीक explain how to manage you to post in Twitter and LinkedIn. तो how to manage? तो मतलब बेसिकली मैं क्या जो रोज़ कंज्यूम करता हूँ ना, समझ मैंने कुछ एक वीडियो देख लिया, आज 10 वीडियो देख ली, फिर ट्विटर पे मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चलता है कि आप क्या क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, या मतलब क्या मुझे पसंद है वो ऑटोमेटिक शो हो जाता है अपना ट्विटर के एल्गोरिथम या यूट्यूब पे. तो मैं इसमें से अगर 10 देख लिया ना, तो उसमें से एक मैं देख लेता हूँ अच्छे, और सेव उसको बुक मार्क कर लेता हूँ कि बाद में ये कर दूंगा. इस पर मैं खुद का पॉइंट ऑफ व्यू या वही मैं अपलोड वही अपलोड कर दूंगा रिटर्न. तो उससे मतलब क्या होगा, अगर समझ आप लोग सब जन कंज्यूम करते ही है बेसिकली. एक मुझे पोस्ट मिल गया तो मैं वो बुक मार्क के पे जाता हूँ और वो सेम टू सेम देख लेता हूँ, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डाल देता हूँ कि मैंने कैसे किया, या मैंने इसमें और क्या ऐड किया, कि मैंने कैसे किया वो सेम टू सेम वो स्टेप बाय स्टेप. वही मैं टाइप करके अपना ट्विटर पे तो सब टेक्सचुअल रहता है, थोड़ा सा वीडियो रहता है, वो और ट्यूटोरियल रहेगा तो वीडियो डाल दूंगा, एक टेक्सचुअल एक्सप्लेन कर दूंगा बेसिक टॉपिक्स, जैसे व्हाट इज AI, व्हाट इज मशीन लर्निंग का फुल फॉर्म दे दूंगा, और AI जनरेटेड इमेज में चिपका दूंगा एक अच्छे से बना के. और वो अगर एक दिन मैं ये करता हूँ कि सैटरडे संडे को अगर इन पहले एक ही प्लेटफॉर्म पे ध्यान देता हूँ ट्विटर पे, तो ट्विटर पे मैं सब हर दिन डालता रहता हूँ, उसमें रेगुलर ऑनलाइन रहता हूँ. तो सैटरडे और मंडे को बैठ के मैं जो ट्विटर पे मैंने डाला है ना, वही सब स्क्रीनशॉट करके वही रीफॉर्मेट करके लिंक्डइन पे पोस्ट शेड्यूल कर देता हूँ पूरे हफ्ते के लिए. मतलब ट्विटर का लास्ट वीक का लिंक्डइन पे नेक्स्ट वीक हो जाता है पूरा, तो ऐसा कर देता हूँ. तो वो एक ही घंटे में खत्म होता है लिंक्डइन का काम. पर मेरा मेन प्रोफाइल ट्विटर था पहले, पर अभी तो मेरा यूट्यूब ही है. हम तीनों साथ में कर रहे हैं वैसे तो जैसे कि तो अभी मैं यूट्यूब का ट्विटर और लिंक्डइन पे शेड्यूल कर दूंगा ऐसे. कॉलेज का असाइनमेंट मिलना उसी दिन पे पोस्ट मारना, और कुछ घर के पर्सनल काम या कुछ लैब के कुछ काम, तो कैसे हैंडल होता है ये सब? तो देख, मैं कॉलेज का काम कॉलेज में करता हूँ, घर पे नहीं लेके जाता कॉलेज का. कभी भी मैंने कॉलेज का या स्कूल का काम घर पे लेके नहीं गया, क्योंकि मुझे यह होता है कि पूरा माइंड शिफ्ट हो जाता है. और घर पे भी मैं बेसिकली काम कभी करता हूँ, अभी सुबह 4 बजे उठ के किया तो, या अपना कॉलेज में रात 7 बजे तक रुक जाता. तो घर पे सिर्फ मैं जिम जाना या खाना और पीना और सिर्फ अपना टीवी देखना ही रहता है. या सुबह 4 बजे उठकर मैं थोड़ा शेड्यूल और पोस्ट कर देता हूँ. और फिर असाइनमेंट रहेगा तो देखो, असाइनमेंट का ड्यू डेट रहेगा तो उसी जब हमें लेक्चर रहेगा अपना मैथ्स का लेक्चर, तो मैथ्स लेक्चर समझ नहीं आता पहले, तो मैथ्स लेक्चर में क्या चल क्या रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसी टाइम असाइनमेंट लिख देता हूँ जो लास्ट टाइम दिया था दूसरे का किसी का लिख के. तो उसे क्या समझ नहीं आ रहा है, पर अटेंडेंस भी लग रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है वही टाइम पे. बट इससे आपको तो आप छाप रहे हैं दूसरे का असाइनमेंट, छाप कर सबमिट कर दे रहे हैं, तो इससे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना उस नॉलेज. उससे बेनिफिट नहीं हुआ, पर अपना क्या अभी फुल फोकस उसमें है ही नहीं प्रॉपर. तो उस फिर अपना अभी एग्जाम के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट समझ ही लेता हूँ मैं, क्रैम्प हो जाता है तो वो समझ आ ही जाता है एंड टाइम में. तो तुम कैसे हैंडल करते हो कि बेसिक असाइनमेंट, कॉलेज ट्रैवलिंग, जबकि तुम दूर से आते हो थाने से, तो कैसे हैंडल करते हो? फिर जिम भी जाते हो, प्लस ये सब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या जिम, तो कैसे हैंडल होता है? मैं तो असाइनमेंट्स थोड़ा कॉलेज में कर देता हूँ, थोड़ा घर में कर लेता हूँ. जैसे प्रतीक ने कहा कोई लेक्चर चालू है, टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम लोग अपना असाइनमेंट लिख के बैठ सकते हैं, उतना घर का हम लोग को टाइम मिल जाएगा घर पे जाने में. और फिर लैब का वर्क हो गया, तो हम लोग के लैब में तो एक ही कोड रहते हैं, एक लैब में एक कोड करना रहता है. कोड कर लिया, फाइल बनाए उसकी, उसी टाइम टीम्स पे अपलोड कर दिया, तो वो उधर ही ख़त्म हो गया. तो वैसे टाइम बचते जाता है. और फिर पढ़ाई तो कुछ होती ही नहीं है घर पे, पढ़ाई तो एग्ज़ाम के पहले ही होती है, तो बाकी सबके लिए टाइम तो बच ही जाता है. तो आप जैसे बोल रहे हैं, आपके पूरे दिनचर्या को देख के लग रहा है कि आप पढ़ाई पर कम फोकस करते हैं, बट मैंने एनालिसिस किया है कि लोग बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी उनके 9.2 आ रहे हैं पॉइंटर. आप कह रहे हैं कि मैं लेक्चर ध्यान नहीं देता, असाइनमेंट भी छाप के कर लेता हूँ, प्लस घर पे पढ़ाई नहीं होती, तो 9.8 पॉइंटर आ किधर से रहे हैं? उन लोग को क्यों नहीं आ रहा है जो दिन रात एक कर रहे हैं, असाइनमेंट भी सबमिट कर दे रहे हैं? बहुत सारे अपने क्लासमेट में आप देख सकते हैं, जैसे तने विरुड़ हो गए. तो ये सब लोग को क्या राय देना चाहेंगे? अभी ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाई पूरा ध्यान से करते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट एग्जाम में नहीं कर पाते. कॉन्सेप्ट मतलब वो पढ़ाई करते समय समझ ही नहीं पाते. वो बस खुद को ऐसे बताते कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर वो एक्चुअल समझ ही नहीं पाते, तो वो एग्जाम में कुछ लिख ही नहीं पाते.
और वो टनल पीरियड जैसा आपने बोला, तो उसका तो डिस्ट्रैक्शन है, ये कट कर देंगे। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं वो लोग प्रेशर भी उतना ही लेते हैं। ओके। हम लोग ने अभी प्रतीक ने जैसे बोला, अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क को आने वाला है फिक्स है तो वही करेंगे ना, बाकी का खाली फोकट क्यों करना है। अगर एक क्वेश्चन में बस कोड आने वाला है तो उसका थियरी क्यों करना है, बस कोड ही करेंगे, उतना मतलब टाइम वेस्ट होता है ना, उतने में दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन हम पढ़ सकते। तो ये जो पूरा बहुत पढ़ते हैं ना वो सभी पढ़ के जाते हैं, तो उनका मतलब कंपाइल भी बहुत होता है, कंपाइल क्या बोलते हैं, उनका पायलट भी बहुत होता है दिमाग में कि ये भी पढ़ लिया फिर ये भी पढ़ लिया, तो एग्जाम में टाइम पे याद नहीं आ सकता। तो एग्जाम के पहले जितना आएगा उतना ही करो, 10 मार्क का ये फिक्स है तो यही करो। और फिर टीचर से भी फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि टीचर ऐसे सबको ही नहीं बता रहे थे कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। जैसे हमने एक टीचर को पकड़ा, उनसे ज़्यादा फ्रेंडली है, उनके क्लास में थोड़ा बहुत बात करते हैं टीचर, फिर हमें याद रखता है, हमें बोल देता है कि ये क्वेश्चन करके रखो, वो क्वेश्चन करके रखो, ये 10 मार्क का आएगा, ये 2 मार्क का आएगा। तो ऐसे जो आएगा वही करके जाना है, बस पूरा सब पढ़ना नहीं है, क्योंकि सबका यूज़ ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं होता, बट ऐसा कोई रिग्रेट नहीं फील होता कि मैं सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर जैसे सपोज आप बात करें मैथमेटिक्स का या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, प्रतीक आपसे भी यही सेम क्वेश्चन है कि आपने पढ़ा और अभी होपफुली आप फर्स्ट सेम का सेकंड सेम का भूल चुके होंगे, तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं फील होता क्या कि मैं सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहा हूँ? ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो कुछ ऐसा। वो तो है, पर अभी मैथ्स बेसिकली मतलब इतना मुझे इंपॉर्टेंट है मैथ्स बेसिकली, क्योंकि मेन मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ हो जाता है अपने, मतलब मैथ्स अपने को एक मेंटल मॉडल देता है कि लॉजिकल रीजनिंग का। पर कभी कभी ये लगता है कि यार ये किधर ही यूज़ होने वाला है, इतना क्या है, पर यूज़ हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि मुझे बताया नहीं गया कि किधर यूज़ होगा, कि किधर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा। पर जैसे अब जब पाइथन हो गया, पाइथन या वेब टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हो गए जो मुझे पसंद है, पाइथन मैं कर रहा हूँ, अपना कोर्स चल रहा है, तो पाइथन में बेसिकली मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे वो समझ रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है करने को। तो ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मैं खुद पढ़ लेता हूँ अच्छे से। तो जो बेसिकली जो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट नहीं जा रहा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्रैम कर लेता हूँ या वो अपना सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ लेता हूँ। तो बेसिक आपको क्या है कि कॉलेज बाद प्लेसमेंट लेना या फिर कॉलेज से ही जॉब लेना या खुद स्टार्टअप आइडिया लेना है, कुछ क्या आपका सोच है? तो कॉलेज मतलब मुझे प्लेसमेंट ना पसंद नहीं है, क्यों प्लेसमेंट ना करने की इच्छा भी नहीं है मेरी, प्लेसमेंट के लिए बैठूंगा, अगर प्लेसमेंट बैठ लूँगा तो शायद से नहीं बैठूंगा इतना, तो या यूट्यूब पे फोकस करने के और या खुद का स्टार्टअप या बिजनेस ही अपना। तो आपको नहीं लगता कि ऑफ कैंपस बैठना चाहिए? मुझे लगता एक मतलब बोल सकते हैं कि मुझे बैठने का मन ही नहीं है, मुझे अपना जॉब लेने की मन ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो स्टार्टिंग सैलरी तो ऐसा आ तो नहीं सकता किसी से, तो जॉब लेकर फिर बाद में जॉब स्किप करके या ऐसा हाँ, इसलिए मतलब अभी अपना 2 साल बचा है, 1 साल चालू कर सकते हैं अपन लोग। अभी 1 साल बचा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मतलब इतना कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह रहा हूँ, इसलिए यूट्यूब पे स्किल सीखूंगा या फ्रीलांसिंग से वो स्किल को मॉनिटर करने का देखूंगा, इसलिए जॉब पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ उतना कॉलेज में वगैरह। तो तन्मय, व्हाट अबाउट यू? सेम क्वेश्चन प्रतीक। अभी तो जॉब तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप ही क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप में ही है। क्योंकि जॉब का कैसा है, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आप खुद के ड्रीम्स के पीछे नहीं भागोगे तो कोई आपको जॉब पे लगाएगा और आपको उनके ड्रीम के पीछे भागना पड़ेगा। तो जॉब तो मुझे करना ही नहीं है। और अभी हमारा तो ये कॉलेज है अपना, क्या बोलते हैं उसको, ये तो कट हो जाएगा अपना तो ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो अपने को टाइम बहुत मिलता है। जैसे हमने अब यूट्यूब चालू किया है, तो यूट्यूब के हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम बहुत मिलता है। ऑटोनॉमस में हमने तो देखा ही है, एग्जाम में पोर्शन बहुत कम रहता है, फिर अभी तो एग्जाम में पोर्शन तो कम रहता है, असाइनमेंट्स बहुत कम रहते हैं, मार्क्स भी मिल जाते हैं, टीचर्स बहुत लीनियंट है, तो हम लोग को टाइम बहुत मिलता है। तो वो टाइम में हम यूट्यूब पे फोकस कर सकते हैं। तो अभी मतलब ऐसा फुल टू कॉलेज में जाना है, प्लेसमेंट के लिए सोचना है, कॉलेज की पूरी पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मिल रहा है तो वो सब हम यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो यूट्यूब ही सबसे मेन तो ग्रो करना है, लाइक, और स्टार्टअप यूट्यूब बेस्ड स्टार्टअप नहीं तो मतलब बेसिकली अभी यूट्यूब ही इतना स्किल सिखा देता है अपने को कि तू आगे के मॉनिटाइज हो ही जाएगा खुद को करके। तो बट आपका कहना है बेसिकली कि आप प्लेसमेंट पसंद नहीं करेंगे लेना। तो अगर हम लोग का मतलब मैंने क्या डिसाइड किया, अगर प्लेसमेंट अपना सेकंड चॉइस हो ही जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट लग ही जाएगी, ऐसा भी नहीं, इतने भी नल्ले नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं लगने वाली है।
मैं प्रीफर करूंगा कि ऑन कैंपस से पहले 1-2 बार ऑफ कैंपस में चला जाए तो हाँ, अपना लेवल पता इतना चल मैंने जाएगा। ऑफ कैंपस ट्राई नहीं किया है, और देखूंगा पहले कैंपस से ही लग जाए तो अच्छा है, तो फिर उसको मैं सेकंड रखूंगा कि जितना जॉब में जरूरत है उतना ही कर लूंगा और ज़्यादा फोकस इसमें डाल दूंगा। कि जॉब तो प्राइमरी फोकस नहीं है ना, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, बस हमें 2 साल अभी ग्रेजुएशन के बाद तो घर पे नहीं बैठ सकते बेरोजगार की या तरह, ऐसा जॉब तो लगेगा ही। integrated तो होगा। बस जॉब का प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इनकम चालू रहना चाहिए, घर पे बस अकेला नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसे तो नहीं बैठ सकते कि घर पे 2 साल ऐसे ही बैठे यूट्यूब चालू है, Stress कुछ level हो नहीं रहा है, तो बहुत इनकम तो चालू रखना है, इसलिए बस जॉब चाहिए। जॉब प्राइमरी फोकस नहीं है कि पूरे 40 साल जॉब करना है अगले, जॉब बस इनकम के लिए चालू रखना है। या फिर जॉब अगर इनकम के दौरान आप फिर कोई अपना स्टार्टअप या बिजनेस कुछ बिल्ड हाँ, करेंगे बैकग्राउंड में तो आप लोग मुझसे भी कुछ पूछ सकते हैं। मैं ही आपका काफी point of देर view- से तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता कि मतलब जॉब रिलेटेड और यूट्यूब के रिलेटेड। देख, जॉब लेना तो मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं पसंद है। किसी के अंडर काम करना, किसी के बॉस के अंदर काम करना तो मेरे को नहीं लगता किसी भी को पसंद होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी तो मेरे को लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि अभी कि जस्ट कोई यूट्यूब चालू कर दिया, कोई स्टार्टअप भी, कोई आइडिया स्टार्टअप चालू कर दिया, तुरंत इनकम आने लगे। स्टार्टअप चालू कर सकते हैं या यूट्यूब चालू कर सकते हैं, बट उसमें समय लगता है, और समय के दौरान उस बीच में अगर हम लोग विदाउट मनी इनकम बैठेंगे तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, फिर घर से प्रॉब्लम, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि प्लेसमेंट ले लेना चाहिए, और प्लेसमेंट लेकर अपना घर को और खुद को स्ट्रेस लेस फील कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद अपन लोग बिजनेस चाहते हैं या ऐसा कुछ इंटरेस्टेड है तो हम लोग उसके बीच में बहुत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, नीरज वालिया को देख सकते हैं, आर्यन को देख सकते हैं, ये लोग जॉब करते हैं प्लस पर्सनल स्टार्टअप जैसे क्लॉस ब्रांडिंग एंड यूट्यूब पे फोकस करते हैं। तो मेरे को लगता है कि जॉब ले लेना चाहिए। मेरे को जॉब भी होना ही चाहिए, क्योंकि अपना एक बैकअप हो जाता है जॉब। और अपना अगर जॉब पे अगर यूट्यूब पे फुल फोकस किए, वैसे भी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ वैसे तो, बस समझ फुली फोकस किया, वो जॉब छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, इंजीनियरिंग सब छोड़ दिया, ड्रॉप लेना नहीं चाहिए कभी भी, ड्रॉप ले लिया समझ, और फुल यूट्यूब पे। तब लोग प्रेशर आ जाए कि हम लोग पैसा नहीं आ रहा है, हाँ। ये नहीं, व्यूज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही है। पर अगर इंजीनियरिंग पकड़ लिया, मैंने पूरा इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने वाला, ऐसे छोड़ नहीं वाला, और जॉब मिल ही जाएगी, इतना मुझे भरोसा ही है कि खुद पे, कि इतना मैं ये नहीं हूँ कि जॉब नहीं मिल जाए। जॉब मिल जाए मुझे ये लग जाएगा, बेसिक पैकेज मिल जाएगा, तो वो बेसिक पैकेज मेरा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हाँ, मतलब महीने का मुझे 1, 2 या 3 लाख मिल रहे हैं, महीने ज़्यादा हो गया, साल के तो साल के 2-3 लाख मिल रहे हैं। रुक, मुझसे एक डाउट है मेरे को। डाउट क्या क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि 3-4 लाख, तो साल के 3-4 लाख की बात कर रहे हैं तो अप्रॉक्स में 30,000 25,000 पकड़िए, 25,000 या 35,000 के बीच में पकड़ लीजिए। तो इसके लिए आप बिफोर प्लेसमेंट के 2-3 महीने अच्छे से पढ़ के उतना निकाल सकते हैं। मैं इतना तो हो सकता है। बेसिक पाइथन्स या फुल स्टैक 2 महीने 3 महीने बहुत सफिशिएंट है, अगर कंटिन्यूस अगर प्रेशर आया तो। बट अगर आप 6 महीने या कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, अर्मन स्टैक हो गया, तो आप वही 4-5 लाख को एज अ फ्रेशर 6-7 लाख में शिफ्ट कर सकते हैं। या आप एडवांस प्रो हो गए हो या डीएसए कुछ अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो तो मिनिमम तो 11 लाख पैकेज में तो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई आप पहले से ही तैयारी चालू कर दें, जैसे कि सेकेंड ईयर में है तो पहले से तैयारी चालू कर दें तो हम लोग गेन कर सकते हैं इतना कि 8 महीने में अगर अच्छे से अपन लोग फोकस कर दिए तो मिनिमम 8 लाख 10 लाख तो इतना तो मिल ही जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बेस्ड पे बराबर, तो वेब डेवलपमेंट पे सिखा रहे हैं, वर्डप्रेस वगैरह सिखाने वाला है, हम लोग AI/ML पे फोकस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या, उससे हम लोग का AI/ML भी अच्छा हो जा रहा है और सीखा भी रहे हैं, और तेरा भी वर्डप्रेस अच्छा हो रहा है तो उसमें प्लेसमेंट भी लग जाएगा, और प्रैक्टिस प्रोजेक्ट वो भी यूट्यूब पे शो भी हो जाएगा। हाँ, तो और समझ किसको अपने को पसंद आ गया, अपना यूट्यूब देख लिया, किसने समझ देख लिया, लिंक्डइन देख लिया, ट्विटर देख लिया, तो उससे भी डायरेक्ट जॉब के ऑफर आ ही जाएंगे अपने पास। तो मुझे लगता है कि YouTube से तो कम्युनिकेशन स्किल्स या कैमरा ऐसा सॉफ्ट स्किल पे तो ज़्यादा फोकस होगा। वही बात स्किल की बात पे, तो स्किल अपन लोग का पढ़ के तुरंत करते हैं। प्रोजेक्ट की बात पे मैं आता हूँ कि प्रोजेक्ट करने से अपन लोग को लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे तो इसके लिए अपन लोग को समय देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो एक प्रकार से ये प्रिपरेशन ही हुआ। बट अपन लोग देख रहे हैं, हम लोग साथ में हैं अभी कुछ साल से, तो कोई तो फोकस नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे डेली या पोस्ट डेली, ऐसा तो कोई फोकस नहीं कर रहे हैं कि डेली
तैयारी करे प्लेसमेंट का, या कोई इंटर्नशिप है, जैसा कि अनुराधा मैम का एक इंटर्नशिप चल रहा है फिग्मा का, उससे ना वो बीच में ही क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं, तो आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाए। तो आपका कुछ शेड्यूल हो या कुछ आइडिया हो, बता सकते हैं कि कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करें, मतलब कि कर सकते हैं अपन लोग आने वाले फ्यूचर में। यूट्यूब को भी समय दें। अभी मुश्किल से 20 दिन बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वही हर मंडे टेस्ट, जैसा कि मेरे ऑटोनॉमस कॉलेज का रूल है, हर मंडे टेस्ट होता है, और वीकेंड तो ऐसा ही चला जाता है और क्लास में डेली असाइनमेंट्स ये सब। तो कैसे करेंगे? अब की 3rd ईयर में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो बहुत प्रेशर डबल हो जाएगा। तो मैं मतलब 3rd ईयर का प्लान क्या देख रहा हूँ अभी। AML अपना मेन गोल है, हम दोनों ने तो AML लिया और सोनी ने तो डेटा साइंस, तो वो हम लोग उतने मैं क्या अभी AML पे फोकस करने वाला हूँ, और उसके बाद यूट्यूब पे भी। तो अपना यूट्यूब सबसे मेन रहेगा। यूट्यूब के बाद अपना यूट्यूब पर डालेंगे क्या पर AML, मुझे ChatGPT पता है, ChatGPT AML पाइथन के रिलेटेड में डाल दूंगा। जो मैंने सीखा वो डाल दिया, जो मैंने सीखा वो डाल दिया। ऐसे ऐसे करते एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा मेरा और यूट्यूब भी ग्रो हो जाएगा। तो ऐसे मैं फोकस करने वाला। तो हाँ, तो इतने से पता चलता है कि अगर आप कोई सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई लेक्चर वीडियोस तो देख कर नहीं हो सकता। यूट्यूब चैनल इज़ द बेस्ट चैनल टू इम्प्रूव सॉफ्ट स्किल। एंड और प्लेसमेंट की रही बात, तो वो प्लेसमेंट के अपने को हम लोग ने हुआ नहीं है, तो हम लोग बता भी नहीं सकते बारे में। हाँ, प्लेसमेंट की तैयारी अपन लोग कैसे कर रहे हैं, तो किसी से जिसका प्लेसमेंट हुआ है मुझे उससे पूछना चाहिए। जैसे हम करते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे। तो मैं ये हम लोग बता सकते हैं, हम लोग का एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि तो स्टार्टिंग से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कि अभी तक एक स्टार्टिंग से लाइनअप बता सकते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, एग्जाम के हैंडल कैसे करें, जो आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, एक फ्लो में आप बता सकते हैं, एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑडियंस को कि कैसे आप करते हैं या कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मार्क्स की बात करते हैं। मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस। आप लेक्चर में ध्यान दो, नहीं तो 75% अटेंडेंस तो कांस्टेंट रखो, उसके नीचे मत आने दो, क्योंकि अटेंडेंस के 5 मार्क्स मिलते हैं। तो वो मार्क्स जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे हमारा मार्क्स पाइल अप होके पॉइंटर भी बढ़ सकता है। सेकंड है असाइनमेंट्स टाइम पे दो। असाइनमेंट अपना वो भी लेक्चर में हो जाएगा, अगर ध्यान नहीं दे रहे तो असाइनमेंट लिख दो ना वो लेक्चर में। हाँ, और असाइनमेंट के लिए अलग से बहुत सारा टाइम मत निकालो। मतलब घर पे जाके आधा घंटा 20 मिनट में असाइनमेंट लिख रहे तो ठीक है, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे असाइनमेंट लिख रहे घर पे जाके, तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है क्लियरली। कॉलेज में करो, नहीं तो घर पे जाके 2-20 मिनट में करो। जिधर टाइम मिलता है उधर असाइनमेंट करो। मैं तो बोलता हूँ कॉलेज ही प्रीफर करो। कॉलेज में बैठो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, लैब वर्क भी कॉलेज में कंप्लीट करो। फिर हमारे कॉलेज में तो वीकली टेस्ट है। वीकली टेस्ट में एक ही चैप्टर होता है, एक चैप्टर तो आराम से पढ़ लेंगे। एक हम लोग हो जाता है। एंड से पूरा एक रखने पड़ते हैं। एक चैप्टर तो आराम से हो जाएगा, 21-20 आराम से मिल जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट चैप्टर हो। बट वीकेंड तो हम लोग का खराब ही चला जाता है। मतलब वीकेंड पूरा पढ़ना ही नहीं है ना, अगर तू समझ तो पूरा सैटरडे संडे पढ़ना ही नहीं आपने है। अभी बोला कि आपने MSc या स्टार्टिंग में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो ESC में कम मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर भी अपन लोग को मिनिमम 9 पॉइंटर तो है। तो उसके लिए अपन लोग को कुछ तो वीकेंड तो जाएगा ही। 2 दिन भी नहीं, एक चैप्टर के लिए 2 दिन तो नहीं लगता है, बहुत हो गए। ओके, एक मुझे संडे शाम को पढ़ना शुरू करे तो भी हो जाएगा। और इतना क्रैम्प हो जाता है ना, इतना प्रेशर आ जाता है ना संडे रात को कि हो ही जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाता है। प्रेशर में सब काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका जैसे आपका नेचर है प्रेशर में काम होता है, मेरा तो ऐसा नेचर नहीं है। मेरा है कि मेरे को रात में सोना है। हाँ, भले ही सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, बट रात में सोना है। तो इसके लिए मैं एक दिन पहले चालू करता हूँ, फिर 2 बजे तक ख़त्म कर देता हूँ। तो और आगे क्या रूटीन है आपका? तो ये तो मार्क्स का हो गया। उसके बाद अभी किसी को यूट्यूब चैनल अपना खुद का देखना है, तो ऑटोनॉमस कॉलेज हम लोग को उसका तो बेनिफिट मिल रहा है कि टाइम बहुत मिल रहा है हम लोग को। कि घर पे जाके कुछ असाइनमेंट का ज़्यादा लोड नहीं है, कुछ एग्जाम का ज़्यादा लोड नहीं है, सबमिशन का ज़्यादा लोड नहीं है। तो घर जाके यूट्यूब चैनल के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। किसी को जिम वगैरह जाना है तो जिम जा सकते हैं। कुछ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर करना है, मतलब सिर्फ यूट्यूब नहीं, अलग कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। और फिर प्लेसमेंट्स का हो गया, तो जैसे हम यूट्यूब कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अभी हमने तो ट्रैक्स भी चूज़ किए हैं, AIML डेटा साइंस सबने चूज़ किया है, तो वो लेके उसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे। अभी ये सिग्नल सर्च सिस्टम प्रोजेक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, जो आगे जाके हम करने वाले हैं बस उसी का प्रोजेक्ट तो जिसमें इंटरेस्ट, अगर सिग्नल से इंटरेस्ट है तो वो अच्छा है। हाँ, इंटरेस्ट है उसमें प्रोजेक्ट। AML में हम लोग को इंटरेस्ट है, तो वो बेसिकली इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जैसा चीज़ कोई मेरे को लगता कुछ होता नहीं है, बट जो समझ में आता है वही इंटरेस्ट होता है। वो भी है। क्योंकि इंटीग्रेशन तो में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आया। इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया।
और मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे समझ में आ गया। पहले भी ऐसे था, मैं कोडिंग समझ आता तो इंटरेस्ट नहीं था, पर अभी कोडिंग समझ एआई आया में तो मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं इसलिए नहीं है कि उसको मेरे को बेस नहीं मजबूत है, नॉलेज नहीं है बेसिक एआई के बारे में, मैंने कुछ ऐसा डीप में कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो जब इंटरेस्ट का खेल है कोई भी मतलब रिपीटेशन है, मतलब आप जिस पे ज्यादा फोकस करते हो उसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हो जाएगा। देख पहले मुझे भी वीडियो एडिटिंग आता नहीं था, तो मैं और देखता गया करता रोज करता गया। मुझे लगता है कि लोग अपना इंटरेस्ट पैसों के हिसाब से सेट करते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा है उसमें चले जाएं। पर जिसमें ज्यादा पैसा है उसमें मेहनत डेडिकेशन भी उतना ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि स्ट्रेस फील होता है। हम लोग बात कर सकते हैं आपस में कि इसको कर लें उसको कर लें, बट अगर हम करने बैठते हैं तो बीच में ऑब्वियस सी बात है कि 1 महीने बाद एग्जाम होता है, तो एग्जाम में एक लॉन्ग ब्रेक आ जाता है और लॉन्ग ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बेसिकली मैंने भी अभी ऐसे ही, मेरा ये पहला यूट्यूब चैनल नहीं है बोल सकते हैं। पहले मैं गेमिंग का किया है, उसमें भी था सब्सक्राइबर था, फिर मतलब मन ही नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता था, फिर से करने का मोटिवेशन नहीं था। तो इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ पर तीनों जन को एक साथ लेके किया। तो अगर इसका मोटिवेशन होता तो मैं उठा दूंगा, बढ़ा दूंगा मोटिवेशन, ये मुझे मोटिवेट कर देगा, मैं जब मैं लो रहूँगा तो इसे ग्रुप में करोगे ना तो देख एंड में आपको है कि एक या एक कुछ ना कुछ बड़ा सोशल मीडिया बड़ा करने का है, तो उसके बाद अलग अलग बना भी लेंगे तो उसका वो ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगी। तो अपने आपको क्या एक टीम बना दो बेस्ट, हम लोग हम 3 जन हैं, तो 3 जने 2 फ्रेंड हो 3-4 फ्रेंड हो, एक साथ बड़ा एक बना दो ग्रुप, फिर उस पर यूट्यूब ना फोकस कर दो एक जन, तो तीनों जन का इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी ज़्यादा आएगा, जल्दी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब के साथ साथ स्किल पे भी फोकस करना चाहिए, नॉट सिर्फ यूट्यूब दिन भर यूट्यूब पे लगे रहें। यूट्यूब करने से ही स्किल हो ही यूट्यूब जाएगा। करने से मेरे को मोस्ट एडवांटेज लगा कि एक स्किल आता है जो कि वीडियो एडिटिंग का है, मेन स्किल आता है वीडियो एडिटिंग, एंड कैमरा में आप देखकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम कोई फेस नहीं होगा। अगर कोई आप ऑडियंस के सामने ऐसा लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कर चुका हूँ। हाँ बराबर। तो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब ज्वाइन करेंगे, चैनल चलाएंगे, तो आपको बीच लैग करेगा या कुछ बोल नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे बीच में। तो मेरी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो सकता है और चलेगा, मतलब अभी जितने ज़्यादा वीडियो डालोगे उतना ही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि 60-40 का अगर रेशियो तो आप किस पे देना चाहेंगे? जस्ट स्टडी 60 या 40 यूट्यूब, या 60 यूट्यूब 40 स्टडी? मैं बोलूँगा अभी 40 यूट्यूब 40 स्किल, और जो अपना कैसे 40 तो 20 बचा, 20 स्टडी पे, 20 स्टडी। हाँ देख, और 40 स्किल कैसे हुआ? अभी स्टडी और स्किल सेम होगा। अगर AIML कर रहे हो तो स्किल्स AIML होना चाहिए, और स्किल में आ जाएगा और यूट्यूब पे स्किल्स क्या लगेंगे थोड़े पर, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, और अपना वो कैमरा में बराबर सॉफ्ट स्किल। इससे सॉफ्ट स्किल इंप्रूव हो रहे हैं और ग्रो भी हो रहा है, सोशल मीडिया लिंक्डइन है इस पे, और स्किल अपना होगा AML, और प्लस बोल सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग, ये बेसिक स्किल्स। बट बीच में जैसे कोई लॉन्ग ब्रेक कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे एग्जाम ESE एग्जाम आ गया, कोई अनदर प्रॉब्लम आप अगर शहर में रहते हैं, कोई अच्छी हैं तो आप गांव चले जाते हैं, तो उसमें बीच में लॉन्ग ब्रेक आ जाता है, सपोज 1 मंथ का ब्रेक आ गया लॉन्ग, तो उसके बाद जस्ट स्टार्ट करना प्रॉब्लम हो सकता है। आपका देख सकते हैं HTML CSS आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आज से 2-3 महीने पहले, तो आपको बीच में ब्रेक आया, फिर पढ़े आपने, फिर ब्रेक आया, तो अभी आप क्या करेंगे उसको? तो सबसे पहले ट्राई करना है कि ब्रेक ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, लंबा भी नहीं, ब्रेक लेना ही नहीं है। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना अच्छा है। एनीथिंग इज बेटर देन जीरो। मतलब अगर मैं भी क्या कह रहा, जिम जब जाता हूँ ना, तो मैं कभी हर रोज जाता नहीं मैक्सिमम, पर मैंने क्या बोला कि जिम 10 मिनट जा और उससे रिटर्न आ जाओ, ये मैंने एक जन सीखा है। तो सिर्फ जाके करके आओ। अब मैं भी बुक पढ़ता हूँ रोज, बुक पढ़ने के कैसे क्या, सिर्फ बुक खोल दे तो मैंने खुद को पॉइंट दे दिया, मैंने बुक पढ़ी है। देख, एनीथिंग इज बेटर देन जीरो, बेसिकली ये एक मोटिव आप कर सकते हो। इससे क्या आदत लग जाएगी, जब आदत लग जाएगी तो ऑटोमेटिक काम भी बढ़ जाएगा। ओके। शुरू में 10 मिनट जा रहा है जिम, तो बाद में 1 घंटा जाएगा। बुक 1 पेज पढ़ रहा है तो बाद में पूरी बुक पढ़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ेगा। तो आदत लगाना इंपॉर्टेंट है। तो आदत लगाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा करना स्टडी यूट्यूब के साथ साथ कोई फन कुछ करना चाहिए या नहीं, अकॉर्डिंग टू, या आप करते हो, या अकॉर्डिंग टू डे में कोई फन, जैसे मतलब फ्रेंड्स के साथ फन हो ही जाता है अपना, से अपना पिक्चर देख लिया, गेम खेल लिया। एक डेली का फन, डेली का फन नहीं, मतलब कभी कभी फन हो ही जाता है। मतलब कि आप डेली ऐसा कुछ फन नहीं है मतलब अब डेली फन अपना यही होगा कि यूट्यूब पे ग्रो करना, ये हम लोग का फन होगा। मतलब इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है मुझे, तो ये अपना फन बना लगे तो
मतलब और ही मजा आ जाएगा। अगर अपने काम को ही फन बना सकते हैं हाँ। तो वो उससे अच्छी बड़ी बात नहीं है। बट मेरा फन तो इंस्टाग्राम रील्स देखना हुआ और मैं कुछ और तो इंस्टाग्राम रील्स देख के कुछ आइडिया आते हैं ना कि इस टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ। आइडियाज तो आते हैं, बट उसमें डिसएडवांटेज ये है कि रात रात भर स्क्रॉल करते रह जाएंगे और उसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि इंटरनेट खत्म हो जाए आपका और दूसरा बैटरी डाउन हो जाए, या तो बैटरी डाउन हो जाए या तो सुबह हो जाए। नहीं तो लिमिट भी लगा सकते हैं, इंस्टा पे भी ऑप्शन है लिमिट हाँ, लगाने फिर का। मैंने लिमिट लगाया बट मैं बार बार उसको कट कर देता हूँ रिमाइंडर में। और मैं बोलता हूँ इंस्टा में डिलीट करना। ये मैंने तो सबसे किया। बेस्ट ऑप्शन है। मुझे Insta नहीं लगता delete कि इंस्टाग्राम डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम डिलीट कर दे रहे हो तो आपको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे कि अगर काम हो या प्रोजेक्ट डेली हो तो खुद टाइम नहीं मिल सकता है। जैसे कि अपन लोग कर रहे हैं क्रेडिट कोर्स, तो आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड में कुछ इंस्टाग्राम रील्स करने में काम आता है। अभी मेरा मन किया इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, बट उस फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो नहीं हो पाया। तो और कुछ बताना चाहेंगे कुछ? अब मैं भी अपने हॉबीज फॉलो करता हूँ, मतलब जैसा मेरा एक इंस्टा अकाउंट है उसमें मैं म्यूजिक रील्स डालता हूँ, तो वो भी साइड बाय साइड चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रेस लेके काम कर रहा हूँ, तो वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। ये भी यूट्यूब भी चल रहा है, मेन फोकस तो यूट्यूब ही है, पर वो हॉबी है। जैसे मतलब मैं अभी प्रैक्टिस करने तबला बैठ गया तो उसे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, बस ऐसे। लेकिन ऐसा डिमोटिवेट होता है, मुझे बहुत बार डिमोटिवेट होता है कि ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब कर क्यों रहा हूँ, मतलब कि ऐसा मन ही नहीं करता करने को। फिर ऐसा लगता है कि अभी सारा फोकस पढ़ाई पे किया जाए। तो कुछ इस पे उस टाइम पे मेरे फ्रेंड काम आ जाते हैं, फ्रेंड्स बोल देते हैं अभी बहुत पढ़े होगी काम करने लग जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को ऐसा स्टेप होता है कि इस पे फोकस करें, इस पे फोकस करें, ये तभी होता है जब आपका काम एकदम सही से नहीं चल रहा है। अगर आपका काम अप टू डेट नहीं चल रहा है ना, तभी ऐसा माइंड में स्ट्रेस आता है कि मेरा ये भी काम नहीं हो रहा, वो भी काम नहीं हो रहा है। तो आप ज़्यादा से क्या कर सकते हैं कि 1 रात 2 रात मत सोइए, वो काम को रिकवर कीजिए और ये भी कई बार भी हो सकता है। तो प्रतीक, आप एक शॉर्ट ओवरव्यू बता सकते हैं 8.8 पॉइंटर लाने को और अपना डेली का रूटीन? 8.8 तो बहुत ईजी है अपने कॉलेज में वैसे तो देखा जाए तो। बेसिकली मैं तो अटेंडेंस है ही मेरा 75 के ऊपर, 75 ही रखता हूँ मैं, ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद असाइनमेंट मैं लेक्चर में लिख दूंगा, सभी भी नहीं लिखता, कभी कभी आधे छूट जाते हैं, थोड़े थोड़े कम मार्क्स ऊपर हो जाते हैं। ये 8.8 के लिए 9.9 दोनों के है, 2 जन। हाँ, तो 9 के उसके बारे में और फिर डिस्कस MSc के लिए मैं अभी 1 दिन या 1 रात पहले ही बस हो गया, 1 रात MSc हो जाएगा अपना मंडे टेस्ट बेसिकली। और ESC के लिए मतलब 2 दिन में हो जाता है ESC। और मैं लास्ट प्रेशर लास्ट टाइम ही आता है। मतलब मैं बेसिकली जितना नीडेड है उतना ही करता हूँ, ना ऊपर जाता हूँ ना नीचे जाता हूँ, जितना नीडेड है उतना बस। बट आप ऐसा सिंपली बोल दिए कि 1 रात पहले पढ़ लो, 1 रात ये कर लो, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट अगर अपने कॉलेज में बात कर लें तो बहुत लोगों से ये अपना बता सकते हैं कि 1 रात पहले कर ले, तो कोई विश्वास ही नहीं करता। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई सामने कोई ऑडियंस हम लोग का वीडियो देख रहा है तो उन लोग को कैसे, अगर वो 1 रात पहले पढ़े तो वो फेल हो गया, तो देख बेसिकली 1 रात पढ़ने का है कि अगर अपने फ्रेंड ने पढ़ ही लिया रहेगा, मेरा हर्ष पढ़ ही लेता है, फिर वो ओवरव्यू दे देता है मुझे कि ये है इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आपका फ्रेंड रहेगा तो उससे जाके पूछो, जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं उसको ओवरव्यू पूछ लो कि हाँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट करने का वो बता दो, फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ और फिर वही पढ़ लेता हूँ, तो हो जाते हैं। 1 रात पहले पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने 100 पेजेस के नोट्स बनाए तो वो सब स्टार्ट टू एंड A to Z नहीं पढ़ना है, मतलब पूरा रटना नहीं है, मतलब पूरा नहीं समझना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, हम लोग के कॉलेज में तो टीचर बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स आएगा, ये 10 मार्क का आएगा, ये 5 मार्क का आएगा। तो 10 मार्क के ऑप्शन रहते हैं, 3 में से 1 करना है, तो कोई 2 कर लो 10 मार्क के, उसमें से 1 आएगा ही कन्फर्म। तो तीनों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो पूरा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, टीचर बताएगी क्या इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ के जाओ, उतना ही करेगा तो हो जाएगा। 1 रात पहले पढ़ने का ये कॉन्सेप्ट है, पूरा नहीं पढ़ना है, नहीं तो होगा ही नहीं 1 रात में। तो मैं अपना बताऊंगा कि मैं बताऊंगा नहीं, बेसिकली मैं एक आइडिया दूंगा कि कैसे कवर कर सकते हैं जो मैं करता हूँ डेली का रूटीन। तो फर्स्ट आपको ट्राई करना है कि लेक्चर बंक नहीं करना है, और लेक्चर में आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, सपोज मैथ्स है, इंटरेस्ट नहीं होता किसी को पढ़ने में, इंटीग्रेशन है, तो आपको बेसिकली बैठ के बुक खोलना है और लिखना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, किस टाइप का सम, सिर्फ टॉपिक देखो और उसका एक सम नोट कर लो, बस आंसर भी मत देखो और समझो भी मत क्या है, बस यही करो। और ट्राई करो कि लेक्चर बंक ना हो, तो इससे आपको पूरा टॉपिक पता रहेगा और
सर बीच बीच में बोल देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट 10 मार्क का आएगा, 10 मार्क का आएगा, तो ये आप ऐसा साइड में नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम से लेक्चर बंक कर सकते हैं तो बंक कर दिए, या कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप किसी दूसरे से जो है आपके साथ फ्रेंड है उससे वो अटेंड किया है, तो वैसे वो भी ध्यान नहीं देता, तो कोई पढ़ने वाले जो हैं स्टूडेंट उससे आप पूछ सकते हैं कि उसका नोट्स ले लीजिए और उसमें देखिए कौन का क्वेश्चन है, किस टाइप का, वो लिख लीजिए। तो इससे आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब से भी वही टॉपिक, सेम टॉपिक पढ़ सकते हैं, और 10 मार्क्स है तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस कर सकते हैं। दूसरा है कि एग्जाम के एक दिन पहले की बात, या एक हफ्ते की पहले, या जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो जो टॉपिक है ना उसे हम पहले एक बार यूट्यूब से आप देख लीजिए, वो आप लिखिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे ना, आपको लिखते टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं दिमाग में घुस रहा है, बट जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप एक वर्ड लिखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक पेन ऐसा चलता रहेगा, वो दिमाग में आते रहते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है लिखने का। तो ये तनेवीर के अंदर प्रॉब्लम्स है कि वो लिखता नहीं, सिर्फ ऊपर से देख लेता है। जब तक अगर बुक देखते हैं, जब तक आपके सामने बुक है तो बुक का ही नॉलेज रहेगा, या स्क्रीन है तो जब तक स्क्रीन ही रहेगा। तने बोले मरवाओगे क्या? तो तने है फ्रेंड मेरा, उसको रोस्ट करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है, हाँ, वो दूसरे distraction ब्रांच में है, जाके बैठ वो जाता है, दूसरे ब्रांच के पास चला जाता है। जानते ही हैं, बोलने में कॉपीराइट कुछ स्ट्राइक आ जाएगा, उसका आ जाएगा। तो वो फिर इसके बाद मेरे को लगता है कि असाइनमेंट टाइम पे दे देने चाहिए। कुछ स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो काफ़ी असाइनमेंट बाद में सबमिट नहीं करते, लेकिन कुछ अच्छे टीचर होते हैं जो अगर आप बाद में जाकर असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं तो कर दीजिए। फिर उसके बाद जो टीचर लेक्चर में असाइनमेंट लेते हैं तो आप लेक्चर में वही मेन असाइनमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में दे सकते हैं, तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं असाइनमेंट। फिर उसके बाद आप टीचर के सामने कुछ अपना लेवल इंक्रीज करिए। तो टीचर क्या रहता है कि इंटरनल मार्क्स देने में कोई हिचकिच नहीं करता। जैसे मेरा CSE का, मैंने 2 असाइनमेंट नहीं दिया अकॉर्डिंग टू दिस, मेरे को 13 मार्क्स मिलना चाहिए, बट मेरे को 15 मार्क्स मिल गया। तो ऐसा होता है टीचर के साथ, ऐसा होता है। अभी मैं भी वही टीचर, उसके सामने मैं हर बार सोता था। उसने 10 बार मेरे को बोला कि तू मेरे एक्चुअल में सोता ही है, तो उसने मेरे को, मैंने तो सब असाइनमेंट दिए थे, तूने 2 असाइनमेंट नहीं दिए, मैंने 15 के 15 दिए थे, फिर भी मेरे को 13 मार्क्स दिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर के सामने इमेज अच्छी रहे, सामने अपना क्रेडिट बनाना चाहिए। जैसे रास्ते मिल जाए तो एक बार गुड मॉर्निंग बोल देना चाहिए रास्ते में, उससे उनको लगता है कि रिस्पेक्टफुल है। और लेक्चर में ऐसा दिखाना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, बस मार्क्स तो मिल जाएंगे। मार्क्स तो इंटरनल तो फिक्स है, सब टीचर के ऊपर डिपेंड है कि मार्क्स टीचर के सामने कैसा। अगर इंटरनल अच्छा आता है और इंटरनल अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो मैं लिख के देता हूँ कि 8.5 पॉइंटर आपके पास कहीं नहीं गए। इंटरनल प्लस लैब तो इम्पॉर्टेंट है, ट्राई करिए, लैब बंक मत करिए। लैब बंक क्या प्रॉब्लम है, उसमें मार्क्स एक भी बंक करने पर मार्क्स कट जाते हैं। और जो भी लेक्चर बंक करना हो तो अगर प्रॉक्सी लग जाते हैं, 2 से प्रॉक्सी लगवा लीजिए। और वो टॉपिक देख लीजिए पढ़ाया क्या गया है। और यूट्यूब तो है ही, सभी लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले ट्राई करिए कि यूट्यूब से कम देखिए, यूट्यूब से टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाता है। जिसको आता है उसके सामने पूछिए, डाउट पूछिए कि ये कैसा सम है। तो आप ऐसा नोट्स बनाइए कि उसमें राइटिंग हैंडराइटिंग का कोई मैटर नहीं, उसमें ही लिखिए कि क्या करना है नॉर्मली, क्योंकि नोट्स तो चेक नहीं करते टीचर। तो यही फॉलो करके आ सकते हैं 10। और आप ऐसा देख सकते हैं ये स्किप किए तो कितना मार्क्स होगा। तो 100% करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा एग्ज़ाम चला जाएगा कि आपने जो किया वो नहीं आया। मेरा तो एग्ज़ाम चला गया SS एंड MCA, 70% किया और 30% ही आया जो नहीं किया था। तो क्योंकि मैंने इंटरनल और ऐसे अच्छा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना मार्क्स आ गया था कि मैं ऐसे MSc में ही पास हो चुका था MCA में। तो इम्प्रूवमेंट देने की कोई सोच नहीं है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट देने बैठूंगा तो हो गया, फिर मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा उसमें। प्लेसमेंट का है तो प्लेसमेंट मैं प्रीफर करूंगा। प्रीफर करने से क्या कुछ नहीं, बट मैं सोचूंगा कि ऑफ कैंपस प्रीफर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑन कैंपस तो मेरे को नहीं लगता कि 4 लाख से किसी को जाने वाला है। तो और तो ये पॉडकास्ट आगे बढ़ाया जाए कि यहीं पे रोका जाए? बस हो गया।